नाम सीन वाला ये किया खुदावंद ने, यहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उसमें। जहाँ दो या तीन जमा हो, मैं हूँ हाजिर उसमें। नाम सीन वाला ये। और एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया। हम अगर इसके ऊपर अच्छी तरह से गौर करें, इसके ऊपर मनन करें कि इसमें साफ लिखा हुआ कि एक औरत थी जिसको कि 12 वर्ष से लहू बह रहा था और उसने किसको छुआ? यीशु मसीह को छुआ था। इसका पूरा ज़रा ध्यान से इस वीडियो को सुनिए। और दुनिया में भी ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी कि डॉक्टरों को पैसा दे देते हैं, बड़े बड़े वैद्यों को पैसा दे चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में चंगाई नहीं आती। तो इसलिए जो 12 वर्ष का लहू बहने वाली औरत थी, इसको चंगाई कैसे मिली? बाइबल में लिखा है, हम लोग आजकल बाइबल ही पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह को देखने की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन दिया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही सब कुछ हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आदि और अंत सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ही है। तो इसलिए इस वचन के ऊपर पूरी तरह से मनन करें हम लोग। उसने क्या किया था कि पीछे से जाकर प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ था। तो आजकल क्या करते हैं, प्रचारक खुद बोलते हैं कि अगर हमें कोई छुएगा तो वो तभी चंगे होंगे। ये प्रचारक गारंटी दे रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने गारंटी नहीं दी थी। प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में ये कहा है कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। जब इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह को एकदम से पता चल गया कि किसी ने मुझे छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तो वो जो स्त्री थी वो डर गई। तो अभी पहले भी मैंने वीडियो डाली थी इसके ऊपर कि डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में चंगाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शांति है। जब जीवन में शांति आ जाती है तो हमारे जीवन में चंगाई अपने आप ही आ जाती है। लेकिन आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि जीवन में चमत्कार होने के बाद वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, परंतु यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। तो प्रभु यीशु मसीह से कोई भी भेद छुपा हुआ नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हर बात के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ जानते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सामर्थ्य निकली है। तो स्वर्ग की आशीषें भी इसीलिए हमारे ऊपर आती हैं जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन की आज्ञाकारी के अनुसार चलते हैं। विश्वास रखना है और विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह के बिना कोई और नहीं है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसने पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि मैंने किस कारण से तुझे छुआ। अब देखो, आजकल इन बातों को करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जब चंगाई मिलती है तो गवाही देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनको ये बीमारियां हैं, लेकिन वो जल्दी से ऑपरेशन करवाने के लिए भाग जाती हैं, डरती हैं, घर का काम ही नहीं करना चाहती, बस एक ही बात को लेकर बैठी रहती हैं कि मुझे ये समस्या हो रही है, और सारे घर वालों को भी अपने पीछे लगा लेती हैं। तो ये बात बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस बीमारी से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आज ही अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता पूरी तरीके के साथ मानना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनको कि ये सब समस्या होती ही नहीं है और अपने आप ही उनकी जो ब्लीडिंग का समय होता उम्र के अनुसार ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी जब हम देखते हैं तो ऐसा विश्वास आजकल औरतों का नहीं है।
तो औरतों के लिए विश्वास में मजबूत होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही ज़रूरी नहीं है कि चर्च जाओ और रोना है, चिल्लाना है या बार-बार एक ही बात के लिए प्रार्थना करनी है। तो इस समस्या से पहले ही अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में दे दीजिए, अपनी बॉडी को पवित्र रखिए। जब आप बॉडी को पवित्र रखेंगे, तो परमेश्वर पूरी तरह से आपको तंदुरुस्ती भी देगा, तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। यहाँ पर इसके विश्वास की बात है। तो इसने पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी उदाहरण है। बाइबल में जो कुछ भी बताया गया है वो एकदम से सच्चा है। तो सच्चा है, तो आज हम लोग इसके ऊपर विश्वास भी कर रहे हैं और परमेश्वर ने हम लोगों को बचाया हुआ है। और जो लोग बचे हुए हैं, यानी कि जो स्त्रियाँ बची हुई हैं, कहीं न कहीं ज़रूर या तो वो खाने-पीने का ध्यान रख रही हैं या फिर वो परमेश्वर में बहुत ही अच्छे तरीके के साथ चल रही हैं। मैं नाम नहीं बताना चाहती, बहुत सी ऐसी औरतें हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे ख़ानदान में भी ऐसी औरतें हैं जिनको ये समस्या बिल्कुल भी नहीं हुई। तो यहाँ पर 12 वर्ष की रोगिन ने प्रभु यीशु मसीह को छुआ और वो चंगी हो गई। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे।